नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। हल्ला बोल में आज बात होगी शुद्ध के लिए जो युद्ध लगातार चलाया जा रहा है इसकी बात होगी और चर्चा करेंगे, आपकी राय जानेंगे कि आखिर मिलावटखोरों के खिलाफ आपकी राय क्या है। क्योंकि त्योहारी सीजन जैसे जैसे आ रहा है वैसे मिलावटखोरी के मामले भी बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटखोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी चला रखा है। वैसे मिलावटखोरी रोकने के लिए अलग से कानून में अधिनियम का प्रावधान भी है और सभी प्रदेश में सभी जगहों पर फूड इंस्पेक्टर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी लगे हैं, लेकिन इसके बाद भी मिलावट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच सवाल उठते हैं कि आखिर खाद्य सामग्री में मिलावट करके लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जाता है? क्यों चंद रुपयों के लिए लोगों की जिंदगी छीनने पर मिलावटखोर तुले हैं? इन मिलावटखोरों के खिलाफ आखिर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती और क्यों हर दिन शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की तरह ही इन मिलावटखोरों पर कार्रवाई की नहीं जाती? तो आइए आज हल्ला बोल में आप भी कीजिए फोन और मिलावटखोरों के खिलाफ बोलिए हल्ला। और हमारे फोन नंबर हैं 011-6136207169। तो मिलावटखोरी के खिलाफ आपकी राय क्या है? मिलावटखोरों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? इसको देखकर आप हल्ला बोल के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर भी कुछ देर में हम फ्लैश करेंगे 011-6136207169। लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। रविंद्र, कहिए मिलावटखोरों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मिलावटखोरी रुके? हाँ नमस्कार साहब, मैं यूँ निवेदन कर रहा था हम्म कि ना एक तो इनका लाइसेंस कैंसिल करवा देना चाहिए साहब, और ये जो मिलावट करते हैं ना उन सबको जेल। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिए रविंद्र जी, फिर आपको हम अच्छे से सुन पाएंगे और आप हमें अच्छे से सुन पाएंगे। हाँ हाँ सर, हम्म एक तो इनका लाइसेंस कैंसिल करवा देना चाहिए, और जी दूसरा सर इनको ना जेल में डालना चाहिए, जिनसे ना दूसरे जो मिलावट खोर है ना उनको पता चले। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करनी होगी। रविंद्र जी बहुत शुक्रिया। मिलावटखोरी से आप भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से परेशान होंगे। त्योहारों का सीजन आ रहा है, दशहरा अभी चुका, दिवाली आने वाली है, उसके बाद छठ, फिर नया साल, क्रिसमस, ये पूरा त्योहारी सीजन है अगले साल तक की शुरुआत तक। और करीब जो 2 महीने का वक्त है, यहां पर मिठाइयों की बिक्री और खाने वाली चीजों की बिक्री अपने आप बढ़ जाती है, लेकिन बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए मिलावटखोर मिलावटी सामान का सहारा लेते हैं। इसके खिलाफ आपकी राय क्या है? इंडिया न्यूज के मंच के जरिए आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि आखिर मिलावटखोरी को कैसे रोका जाए, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाए। ये आप इंडिया न्यूज के इस मंच के जरिए प्रदेश की जनता के सामने अपनी बात रख सकते हैं। प्रदेश के हुक्मरानों के सामने ये बता सकते हैं आप कि आखिर कैसी कार्रवाई हो, मिलावटखोरी रोकने के लिए क्या एक्शन लिया जाए और आम जनता की क्या जिम्मेदारी भागीदारी हो सकती है। इसको लेकर भी आप अपनी जानकारी, अपनी राय, अपना ओपिनियन साझा कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि मिलावटखोरी में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ एक्शन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि नियम कायदे तो बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर मिलावटखोरी नहीं रुक रही तो कहीं ना कहीं लूप होल है और भी चीजों पर काम करने की जरूरत जरूर है। और इसी पहलू पर हम हल्ला बोल के जरिए आवाज उठा रहे हैं। आप भी इन नंबर पर कॉल करके आवाज उठा सकते हैं। हमारे रेगुलर दर्शक हनुमान प्रताप जी जुड़ चुके हैं। हनुमान जी कहिए मिलावटखोरी कैसे रोके सर? सर नमस्कार। नमस्कार हनुमान जी। इन मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर इनको जेल में डाल देना चाहिए, हम्म इनका लाइसेंस वगैरह कर देना चाहिए, सब रद्द।
क्योंकि ये आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्रशासन को इनके विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को इस पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज है। तो इस पर सरकार को बहुत ज्यादा सरकार को एक्शन लेना होगा, सरकार को कार्रवाई करनी होगी। हनुमान जी बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे हनुमान जी ने अपनी बात रखी उसी तरीके से आप भी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 011-636-2071 या फिर 69 आप लास्ट में 71 की जगह ऐड ऑन कर सकते हैं। कॉल करिए, अपनी राय रखिए, क्योंकि देखिए मिलावटखोरी ऐसी समस्या है जिससे आम हो या खास हो, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, गरीब हो या अमीर हो, हर कोई इससे त्रस्त है। कहीं ना कहीं हमारे सामने ये समस्या रहती है और खास करके त्योहारों का जब सीजन आ गया है तो ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से मिलावटखोरों के खिलाफ हल्ला बोलिए, कॉल करिए, अपनी बात पूरे प्रदेश की जनता के सामने रखिए कि आप आखिर किस तरह से क्या चाहते हैं, क्या आपकी राय है। और अगर आपके आसपास कोई मिलावट करने वाला है, किसी को जानते हैं आप जो मिलावटखोरी में शामिल है, तो वो भी बात आप यहां पर इस मंच के जरिए कह सकते हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान आपको ऐसा मंच देता है जिसके जरिए प्रदेश की जनता तक आप अपनी बात मिलावटखोरी को लेकर पहुंचा सकते हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर हर रोज हल्ला बोल में हम आपकी राय को जानते हैं, प्रदेश की जनता तक आपकी राय पहुंचाते हैं। और आज का मुद्दा मिलावटखोरी, जिससे हर शख्स परेशान रहता है। कहीं ना कहीं हमारी डेली की जिंदगी में से हम वाकिफ होते हैं, रूबरू होते हैं मिलावटखोरी की समस्या से। तो फोन उठाइए, कॉल करिए, अपनी राय रखिए। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर राय रखिए और अपना नाम बताइए। मेरा नाम सिकंदर खान है सर। हाँ खान साहब बताइए, आप तो डेली के दर्शक है, बताइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जो अपनी आगे दिवाली आने वाले दिनों में, दिवाली आएगी 19 तारीख के लगभग है। 14 तारीख को जी। तो जो मतलब मिठाइयाँ होती है इनमें मतलब घी होता है, ये गलत तरीके से तैयार करते हैं लोग। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो मिलावटखोरी करती है ज्यादा से ज्यादा। और इसमें वो नहीं होता है कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, इनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सर। बिल्कुल, धर्मों से परे है ये चीज, हर शख्स इससे परेशान। और कहना चाहता हूँ सर मैं, कहिए। जो भी ग्राहक है वो भी अपना मतलब जान पहचान वाले से मिठाई लें, अच्छी तरह से जांच कर। बिल्कुल, जांच से परख की समझ भी होनी पड़ेगी, सरकार इसके लिए जागरूक करे और लोग भी जागरूक। बहुत अहम राय सिकंदर खान साहब, बहुत शुक्रिया। तो सिकंदर खान को सुना आपने। सिकंदर खान ने कहा कि दिवाली आने वाली है और दिवाली में मिलावटखोरी बढ़ जाती है, तो धर्मों से परे हटकर भी कार्रवाई हो। और ऐसी चीजें हैं मिलावटखोरी के लिए जिससे हर तबके के लोग, हर धर्म, हर जाति के लोग परेशान होते हैं। तो कॉल करिए, अपनी राय रखिए। जैसे सिकंदर खान ने अपनी बात कही पूरे प्रदेश की जनता के सामने, उसी तरीके से आप भी अपनी राय प्रदेश की जनता के सामने, प्रदेश के हुक्मरानों के सामने, अधिकारियों के सामने आप अपनी बात कह सकते हैं। पूरा प्रदेश सुन रहा है आपको और इंडिया न्यूज इकलौता ऐसा मंच आपको हल्ला बोल के जरिए देता है जिसके जरिए आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम उठाते हैं और आप अपनी राय प्रदेश की जनता के सामने रख सकते हैं। और न सिर्फ राजस्थान बल्कि अलग अलग प्रदेशों के लोग भी आपको सुन रहे हैं। जैसे आपने सुना कि सिकंदर खान जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने अभी अपनी राय दी। तो मिलावटखोरी एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई परेशान है, कहीं ना कहीं इससे दिक्कत आम आदमी को होती है। तो इसलिए नंबर पर कॉल करिए। नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं, एक बार फिर से आपको नंबर बता देते हैं हम। दिल्ली का जो कोड है 011 ये लगाइए अपने फोन में, और उसके बाद जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं 61362071 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करिए, अपनी राय दीजिए और पूरे प्रदेश के सामने अपनी बात रखिए कि मिलावटखोरी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। पीएन भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारद्वाज साहब बहुत स्वागत है आपका। कहिए सर, मिलावटखोरी कैसे रुकेगी? देखिए, मैं तो दो बात कहना चाहता हूं। एक तो गवर्नमेंट की ढिलाई जब तक वो नहीं होगी, जब तक इसके ये नहीं हो सकता है। अभी अगर कोई आदमी शिकायत करता है तो उसको पता होना चाहिए कहाँ जाएगा, किसको शिकायत करेगा। दूसरी बात यह है कि जो शिकायत जिसको की जाती है वो इमीडिएटली उपलब्ध हो, तो उसका सैंपल लेके और उसकी जो भी कार्रवाई करनी होती है वो हाथ की हाथ करे, क्योंकि पब्लिक को ये पता नहीं है कि इसमें मिलावट है या नहीं है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही भारद्वाज साहब की जनता को जागरूक भी करना होगा और लोकल लेवल पर लैब्स बनानी होंगी। कई बार ऐसी दिक्कतें भी सामने आती हैं, जब तक ये नहीं लिए जाते हैं लेकिन वो सैंपल एक्सपायर हो जाते हैं, तो इस आड़ में मिलावटखोरों में बच जाते हैं। अहम राय आपकी, बहुत अच्छी राय, बहुत शुक्रिया। ऐसी आप भी राय दे सकते हैं कि आखिर किस तरह से मिलावटखोरी पर लगाम लगेगी। जो बुनियादी समस्याएं हैं, आपको जो लगता है कि दिक्कत ये है, यहां पर कमजोरी है, यहां पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है,
तो फोन उठाइए और इसी तरह से अहम राय रखिए। पीएन भारद्वाज साहब ने बताया कि किस तरह से जो दिक्कत है वो लैब्स की कमी है। जोधपुर से एक और दर्शक हमारे साथ सरोज जी जुड़ चुकी हैं। सरोज जी कहिए। सर, मेरे हिसाब से एडल्ट्रेशन एक देश की बहुत बड़ी समस्या है और हम जैसे पढ़े लिखे नौजवानों को इसमें आगे आना चाहिए। बिल्कुल। और ये दूध से लेके आप कहीं भी डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स लीजिए और सब में यही है कि एडल्ट्रेशन बहुत बड़ा इश्यू है। और मैं अंडर सीएमएचओ हूँ तो वहाँ पर भी इस मैटर को काफी हाईलाइट दिया जाता है जी। और हम सब एकजुट होंगे तो इस समस्या का निदान होगा और आने वक्त में हमारी पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा एक मुद्दा है और जल्दी से जल्दी और एकजुटता के साथ ही ये सॉर्ट आउट हो सकता है। बहुत शुक्रिया सरोज जी। बिल्कुल आपने जिस तरह से कहा कि दूध का एग्जाम्पल, दूध हर घर में हर तबके के लोग पीते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर बड़े बूढ़े बुजुर्ग, यंग यूथ जो लोग हैं। तो दूध में एडल्ट्रेशन के मामले सबसे ज्यादा हैं। इसको लेकर भी कुछ कदम उठाए जाएं और लोगों को इसकी पहचान कराई जाए कि आखिर मिलावटी सामान क्या है, मिलावटी दूध अगर है तो उसकी पहचान कैसे लोग करें, इसको लेकर भी जागरूक करना होगा। एक बड़ी समस्या सामने आ रही है, सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सरकार शुद्ध के लिए युद्ध चला रही है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी की जा रही है। तो इसी तरह से आपकी भी जो राय है, अगर समस्या है, आपकी कोई बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं एडल्ट्रेशन को लेकर यानी कि मिलावटखोरी को लेकर, तो आप इंडिया न्यूज राजस्थान के मंच यानी कि हल्ला बोल के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। हल्ला बोल इकलौता ऐसा मंच जिसके जरिए प्रदेश की जनता के नाम आप अपनी बात रख सकते हैं, प्रदेश की जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इकलौता ऐसा मंच है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं आप। सौरभ सिंह एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ सिंह जी बहुत स्वागत है। कहिए सर, मिलावटखोरी कैसे रुकेगी? चलिए डिस्कनेक्ट हो गए शायद से सौरभ जी। तो लगातार कॉल्स भी आ रही हैं, नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं। नंबर्स देखिए 011 दिल्ली का जो कोड है 61362071 71 की जगह अगर 71 बिजी है तो आप 69 पर भी कॉल कर सकते हैं। लास्ट में 71 की जगह बस 69 ऐड कर दीजिए। तो कॉल करिए, अपनी राय रखिए और जागरूक कैसे होना है ये भी समझना होगा। तो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं 01161362069 या फिर 01161362071। इस पर भी आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं कि आखिर मिलावटखोरी कैसे रुकेगी। त्योहारी सीजन आने वाला है और त्योहारों के सीजन में ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ेगी। मिलावटखोरी सबसे ज्यादा अगर होती है तो दिवाली के टाइम होती है, क्योंकि दिवाली के साथ साथ छठ का त्यौहार है, उसके बाद फिर दिसंबर में जब हम जाते हैं तो क्रिसमस का त्यौहार शुरू हो जाता है विंटर वेकेशंस के बाद, और फिर नया साल, यानी कि एक पूरा जो सीजन है नवंबर दिसंबर का, इसमें मिठाइयों की खपत और जो डेली रूटीन वाली चीजें हैं खाने पीने की, इसका इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है। अनुराग दिल्ली से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। अनुराग जी कहिए क्या कहना चाहते हैं मिलावटखोरी को लेकर? मिलावट सर जहाँ देखिए तहाँ मिलावट हो रही है। मिलावट जल्द से जल्द रोकनी चाहिए। कैसे रुकेगी सर ये बताइए? अनुराग जी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, हम आपको बेहतर तरीके से सुनेंगे और प्रदेश की जनता आपको बेहतर तरीके से सुन पाएगी। कहिए क्या सर? टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? अरे सर हमारा ये कहना है कि दिल्ली में सर जी, ये सर इतनी मिलावट ज्यादा हो रही है कि क्या बताएं आपको, हर जगह मिलावट हो रही है। बिल्कुल इस मिलावट पर लगाम लगानी होगी क्योंकि इससे हर कोई त्रस्त है। बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका। आप भी कीजिए फोन, अपनी राय रखिए, अपना ओपिनियन रखिए, व्यू रखिए। आखिर कैसे मिलावटखोरी रुकेगी, मिलावटखोरों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? याद करिए मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान छेड़ा गया था और मिलावटखोरों पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही थी, इसका असर भी वहां पर दिखा था। तो इस तरह से अगर सख्त कार्रवाई होगी तभी जाकर मिलावटखोरी रुक पाएगी। क्यों न राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो क्या राय आपकी, क्या एक्शन चाहते हैं आप मिलावटखोरों के खिलाफ, क्या कदम चाहते हैं, सरकार कैसे जागरूक करे? आपके एरिया में क्या फूड इंस्पेक्टर्स जो हैं वो सैंपलिंग करते हैं? क्या वहां पर आपके एरिया में लोकल लेवल पर लैब है? एक और दर्शक रविंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी कहिए क्या कहना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ साहब कि ये जो मिलावट हो रही है आज हर आदमी इसकी चपेट में है। इन मिलावट ऐसा कानून बनाया जाए कि इन मिलावटखोरों को फांसी दी जाए जिससे कि जनता का स्वास्थ्य ठीक रहे। जनता को मारने का इनने ठेका ले रखा है, हर चीज में मिलावट। बिल्कुल आपकी भावनाएं हम समझ सकते हैं, बहुत शुक्रिया।
रविंद्र जी ने राय दी कि फांसी की सजा हो, यानी कि सख्त सजा जब तक नहीं होगी तब तक नजीर पेश नहीं हो पाएगा और मिलावटखोरों में डर नहीं होगा। अभी होता क्या है, सैंपलिंग होती है, केस बनता है, उसके बाद कई सारे मामलों में मिलावटखोर छूट जाते हैं। कई बार सैंपल्स एक्सपायर हो जाते हैं, कई बार सैंपल्स खरी न उतरने के बावजूद भी साबित नहीं हो पाती हैं, तो कई सारी दिक्कतें हैं। लेकिन जब तक सख्त सजा और इस प्रक्रिया को और ज्यादा सुधारा नहीं जाएगा, जो कवायद है जांच पड़ताल की, तब तक ये समस्या सुधरेगी नहीं, समस्या खत्म नहीं होगी। और इसी पर आपकी राय जानने के लिए हल्ला बोल रहे हैं हम आप। कॉल करिए, अपनी राय दीजिए और बताइए कि मिलावटखोरों के खिलाफ कैसी कार्रवाई हो, मिलावटखोरी कैसे रुकेगी। नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स भी आप देख सकते हैं। 01161362069 पर कॉल कर सकते हैं आप। हरियाणा से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम अपना नाम बताइए और कही क्या कहना चाहती हैं आप। मेरा नाम सर साहिल खान है और मैं 13 साल का लड़का हूँ। अच्छा, कहिए क्या कहना चाहते हैं। जैसे सर आने वाले दिनों में दिवाली आने वाली है और मिठाई के ऊपर एक नियम लगा देना चाहिए, जैसे 10-15 दिनों में नवंबर और दिसंबर का पूरा साल त्योहारों का ही होता है। बिल्कुल। और सर इन पर घी भी इसका वो होता है राजस्थान में। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, घी में भी मिलावट होती है। गलत तरीके से किया जाता है तैयार सर। बहुत शुक्रिया। आपने अपना नाम नहीं बताया, नाम बताइए। साहिल खान सर, साहिल खान। शाहरुख खान? साहिल खान। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए। अहम राय दी है छोटे से बच्चे ने कि मिलावटखोरी इस समय सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, चाहे दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि घी और मिठाइयों में भी इस तरह से मिलावट होती है। तो इसी तरह से आप भी अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिर मिलावटखोरी को कैसे रोका जाए। जीरो 01161362071 पर कॉल कर सकते हैं आप। तो आज की हल्ला बोल में इतना ही और कल एक बार फिर इसी वक्त एक नए मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।